सदके के नाम पर बिकने वाले परिंदे, इनका कारोबार पीक पकड़ता जा रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ की अगर बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से आए रोज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंस्पेक्शन की जा रही है। जगह जगह मार्केट की अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर में, तो वहाँ पर भी हम अक्सर देखते हैं कि एक पॉइंट जो है मुख्तस किया जाता है, चाहे वो एक मोरिया पुल है, कैंपस है, इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो इन दुकानदारों ने मुख्तस किए और आगे अपने कुछ वर्कर्स रखे हुए हैं इस काम के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा माफिया, लेकिन इनको सरपरस्ती इनकी हासिल है और ये कब से हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर की सड़कों पर ही हमें ऐसे ही दिन दिन आते हुए नज़र आ रहे हैं। शहर लाहौर में जो इस वक्त अभी भी पॉइंट्स मौजूद हैं, वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, इस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पर अभी भी जो परिंदे आ रहे हैं वो आते कैसे हैं इनके पास। और क्योंकि अक्सर जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि फेरी वाले से हम ले रहे हैं, फेरी वाला कहता है कि दुकानदार से ले रहे हैं, लेकिन कितनी सदाकत है इन दोनों मौक़िफ़ में, इस पर आज हम पर्दा शाह करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। तो नाज़रीन, जैसे कि बात कर रहे हैं आज हम वाइल्ड लाइफ की, तो इसका जिक्र किया जाए तो आपको बताया है कि शहर लाहौर ही में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में ही इस वक्त यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि शहरों का जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, सदके के परिंदों के हवाले से, जानवर के हवाले से कोई भी शख्स आता है और वो अपने जो 50-150 रुपया खर्च करके जानवर को निकाल के उसको लगता है कि शायद मैंने ये सदका अपना जो है वो जारी कर दिया, ये सदका दे दिया है, लेकिन इसकी रियलिटी है क्या। इस पर बात करने के लिए डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ लाहौर रीजन अदनान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक नजरिया बन चुका है कि जगह जगह शहर लाहौर में पहले हम देख रहे थे चील गोश्त बेचा जाता था सदके के नाम पर, अब उसको ऑल्टरनेट लोगों ने ढूंढ लिया कि परिंदे पकड़ते हैं, पैसे खर्च करके वही परिंदे खरीदते हैं, बाद में वही शहरी जो है वो आते हैं, वो परिंदे खरीदते हैं और उसको आज़ाद करके अपना सदका समझते हैं। मैडम ये जो बर्ड है ये एक्चुअली फील्ड से बाहर से पकड़े जाते हैं और ये वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, और इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। और ये लोग जब पकड़ते हैं तो इनके डीलर्स होते हैं, आगे फिर सिटी में सेल करते हैं। अब पब्लिक आती है, इन्हें पैसे देती है और नेकी समझ के, सबका समझ के इसे आज़ाद करते हैं। अब देखें ये कोई नेकी तो नहीं है, ये तो उनके इलीगल कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं और ये उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बाहर जाएँ, वाइल्ड लाइफ को पकड़ें, उसे नुकसान पहुँचाएं। अगर ये तो बहुत जुल्म है और जब ये पकड़ी जाती हैं इसमें बहुत सारी मर भी जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए मैडम हम इस रूटीन के साथ चेकिंग करते हैं। स्टाफ को 24 अड्डों में लाहौर की एंट्रेंस के रास्तों पे फील्ड में लगाए हुए हैं। आज भी हम ये सारी चेकिंग करेंगे और ये इसे रोकेंगे इंशाल्लाह हर लिहाज से। तो ये मैसेज मेरा ये है आपके लिए, जैसे आप मीडिया वाले हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। पब्लिक जो सोसाइटी है, ये सिविल सोसाइटी है, उसका काम है कि इसको डिस्करेज करें जी। इन्हें ये कोई नेकी नहीं है कि बाहर से परिंदा पकड़ा जाए जिसमें से आधे मर जाते हैं और कुछ ये छोड़। अच्छा, जो परिंदे आज़ाद कर दिए जाते हैं निकाल के पिंजरे में से, वो खरीदते हैं 150 में 200 में, जैसे वो आज़ाद करते हैं फिर वही दोबारा परिंदों को पकड़ के वो वापस पिंजरे में डाल देते हैं, ये कैसा कॉन्सेप्ट है मैडम? ये अब देखें सिटी लाहौर में जब ये परिंदे लोग आज़ाद करते हैं, इतनी शदीद गर्मी है तो उसमें तो ज़्यादा तो वही मर जाते हैं, ये वही नहीं पकड़ते, फिर ये और बाहर जाते हैं और पकड़ के लाते हैं। और ये अब देखें लाहौर में अगर इतनी गर्मी में एक परिंदे ने सारा दिन पानी भी नहीं पिया तो वो अगर छोड़ेंगे उसे तो क्या करें, दूर जाकर गिर जाएगा, ये मर जाएगा, उसके पास ना खाने को है ना पीने को है। लाहौर में कौन सी खुराक है जो पड़ी हुई खा लेंगे, तो फिर ये लोग वो नहीं पकड़ते। तो दान साहब आप क्या समझते हैं पूरा माफिया है जिस पर काम कर रहा है, जहाँ से ये छोटे छोटे जो तबके की बात कर ले हम, जो इसको साइक्लोन पर बेच रहे हैं या फिर इसको कहीं से हम मार्केट्स में बात कर लें, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अब इनको रखना शुरू कर दिया गया, तो कोई माफिया है मैडम? ये माफिया ही है, ये दूसरे अजला से पकड़ के जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अजला ऐसे हैं जो लाहौर से बाहर हैं। लाहौर में भी ये काम है, पकड़ी जाती हैं क्योंकि फील्ड बाहर एरिया काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा दूसरे अजला से आती हैं। तो हमने ये माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है, इनके पीछे पकड़ने वाली एक और टीम होती है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद ये डीलर्स हैं जो यानी इसका बिजनेस बना लिया उन्होंने, इसका कारोबार बना लिया, कारोबार की सूरत में चल रहा है, कारोबार है। और ये फिर डीलर्स के पास आती है, डीलर से फिर आगे छोटे छोटे जो
बंदे रखे होते हैं, वो सारे लाहौर में फिर घूम के ये थोड़ा शेयरिंग को मैसेज दें कि क्या सिर्फ इंसानों के हकूक़ ज़रूरी हैं, जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं? जानवरों के हकूक़ भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो है वाइल्ड लाइफ, ये सबके के चक्कर में वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है। हम ये वाइल्ड लाइफ को प्रमोट नहीं कर रहे, हम इसे तबाह कर रहे हैं। तो ये मेरी जो पब्लिक को मेरा एक मैसेज है, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि इनके काम की हौसला शिकनी करें, बिल्कुल इनका सदका ना करें। जब ये लोग परचेज नहीं करेंगे तो इनका ये कारोबार वैसे ठप हो जाएगा। जब इन्हें इनकम नहीं होगी तो फिर ये पकड़ना बंद कर देंगे। तो ये हमने अब भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं आप, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? यस मैडम, हमने इसी करंट वीक में भी 11 लोगों को पकड़ा है। उन्हें कुछ जेल में गए हैं, कुछ को फाइन हुआ है। और ये सिलसिला रूटीन के साथ जारी है, रूटीन के साथ ये सिलसिला चल रहा है। और डिप्टी चीफ जो हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा भी रहेंगे, इनके साथ विजिट करेंगे दुकानों को भी। और इसके अलावा जो जगह जगह सदके के नाम पर परिंदों को आज़ाद किया जा रहा है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। जो भी बंदा मेरी बात सुने सर जी, पंजाबी सीधी गल है। हां जी, इथे कोई चिड़ी नहीं विकनी, कोई कबूतर नहीं विकना। अच्छी बात है जी, कोई तोता नहीं विकना है। चाहे ऑफिसर तो तोता ही है, थोड़ा गल सुनो पंजाबी सीधी सादा, जिन्हें चिड़ी वेजी मैं तुम पहले आए हैं, हमने कबूतर पहले उन्हीं दुकान से पकड़े हैं, साजद की दुकान। हम पैसे लें उनकी दुकान पे रेड क्यों करें? मैं इंक्वायरी करूंगा और ये बचे, कोई भी नहीं बचेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल से कोई भी वाइल्ड लाइफ में सेल नहीं होगी। ठंडे हो यो, ठंडे नहीं है, गलत गल कर जाते हैं। साडा कारोबार नहीं चिड़ियां तोतियां दा। वो एक और परिंदा है यहाँ पर जो बीमार है, वो देखें जरा, उसकी हालत देखें आप। वैसे तो आपकी शॉप सील कर देनी चाहिए। क्या निकालना तुमने, उसे निकालो और डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बल्कि बुलाओ डॉक्टर को, चेक कराओ, बाकी फिर चेक करो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? नवाज साहब। नवाज साहब तुसी कित्थों ले ने? अपने शिकारी को ले। कित्थों? किसी फेरी वाले को ले। केड़ी जगह तो? ये फेरी वाले अपना। केड़ी जगह? अपना ते किन्ने दी दे रहे हो तुसी एक? 150 दी। कादे वास्ते दे रहे हो? जोड़ा कादे वास्ते देंदे हो? उड़ांदे कादे वास्ते ने? हाँ, आजाद क्यों करते हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि इसको जो है वो पकड़ के आजाद करना है? कब से कर रहे हैं काम? कितना अर्सा हो गया ये काम करते हैं आपको? कितना? 7-8 साल हो गए। डिप्टी चीफ जो है अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब ये कह रहे हैं जी हमें थोड़ा अर्सा हुआ है काम किए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अभी पूछा है, वो कह रहे हैं जी इसको लोग खरीदते हैं, आज़ाद करवाते हैं। मैडम ये जो बाहर से पकड़ी जाती हैं, ये डीलर्स होते हैं, ये फिर उनके पास ये परचेज करते हैं और ये उनके आगे जो सेल करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अब ये कौन सा नेकी वाला काम है कि बंदे को पकड़ के फिर आज़ाद किया जाए? तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट की वायलेशन है और इन्हें इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है, बिल्कुल। इसकी सज़ा है वो 2 साल है। 2 साल? आपको पता है ये जो बेचना है वो अलाउ नहीं है इस तरह? पता है? पता है थानू? चलो पता भी होएगा। पता है थानू? कितनी देर तक पता है थानू? थोड़ी देर ही हुई है। थोड़ी देर, इससे पहले नहीं सी पता? ऐसे वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है। ये सारी चीजें जानते हैं, जानबूझ के करते हैं, सब पता होता है इन्हें। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये वायलेशन कर रहे हैं। ये बंदा पहले कभी पकड़ा गया? ये वाला पकड़ा गया? पहले भी पकड़ा गया? 2005 से पकड़ा गया। 2005 से? उसके बावजूद 2005 से ये काम कर रहा है। इसके कई चलान हमारे पास पड़े हुए हैं। आपका डीलर कौन है? बात सुनो, किससे लिए हैं ये? किस बंदे से लिए? किससे लिए? फेरी वाले से। क्या नाम है उसका? कौन सी जगह से लिए? ठीक है, पकड़े इसे। पहले भी 5 बार जो पहले 2005 में आप कह रहे हैं, आपको पता है अभी आपको पकड़ लेंगे, चलान होगा, जुर्माना होगा, 2 साल सजा। कोई चलान नहीं। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? आप जरा देखेंगे इस वक्त, ये कैमरे की आंख से दिखाएं इनकी जो हालत है, और पानी इसमें मौजूद नहीं है। गर्मी की तपश इस कदर है, सफोकेशन, हब्स इस कदर है। हम इंसान हो के जो है वो हमारे लिए सांस लेना महाल है। मैं कह रहा हूँ और पानी जुड़ा है। कहाँ पानी? ते दाना पानी कितने जो ना दा ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਬੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਵਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਨੂ।
मान लो वो समझाइए जब अच्छा आपकी उम्र कितनी है आपकी? वो ही 70-80 साल। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ? पर हुण फिर मैनू तो इस चीज़ का नहीं पता है, समझाइए। मैं ये कह रहे हैं 2005 में भी आपको पकड़ा गया। चलो पकड़ा गया तो चलान दिखाएं या चलान दिखाएं। ये कह रहे हैं पता नहीं चिड़िया लेते हैं, मैं कह रहा हूं अब इसको पता है कि हम चलान भी करते हैं। अच्छा। सारी डिटेल आपको ये खुद दे रहा है कि अगर इन्होंने पकड़ा तो हमें चलान दिखाएं। ये 2005 का ये सारी ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक हमारे कानून है या सज़ा है। ये जानबूझ के जो है ना वो आपको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है। अच्छा। अभी कल हमने बंदे पेश किए हैं, उनको 50,000 चोर चोरी करके कभी मानता ही नहीं है। 50,000 हमने हाँ। जो है ना उनको जुर्माने करवाए हैं और जो है 20 से हमने उनको सजा करवाई है। ये भी कल की बात है। अच्छा। स्टेटस जी पहले आपको पकड़ा गया है, ये मानने को तैयार ही नहीं। चले अब पकड़े जाएंगे आप, अब पकड़े जाएंगे आप। पकड़े जाएंगे। 50,000 का जुर्माना है, चलो मेरे को दे देंगे? मेरे को कितों आया? अगर फाइन नहीं देंगे तो फिर इन्हें जेल में भेजा जाएगा। मेरे को तो नहीं आया कर भैया भी। वो कह रहे हैं जेल भेज देंगे तो आपको। फिर मर्जी है इनकी। मर्जी कैसे? आपको कोई डर खौफ नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। नहीं आया मेरे पास पैसे तो कैसे है? तो मैं ये तो पूछ रही हूँ, जब पता है ये काम जो है इलीगल है, अलाउ नहीं है, फिर इनके साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं आप। इंसानों के हकूक है, बस जानवरों के कोई हकूक नहीं है। गाना पा रहे हैं, पानी पा रहे हैं। पानी कितने जे? मैं कह रहा हूं अपनी हालत देखो जरा, तुसी पसीने जे। हाँ हाँ जी, इनकी हालत देखे ना फिर आप। ये आप कैमरे की आंख से जानवर देखने एक बार, ठीक है? इससे पहले हमने भी एक टीम के मेंबर को यहाँ भेजा चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या हालात है, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमने फुटेज चलवाई भी है। एक बार फिर आप दूसरी विंडो में भी देख लें कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पूरे शहर लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब में, पंजाब जो दिल है पाकिस्तान का, यहाँ पर ये हालात हैं। जिसको कोई काम नहीं मिलता है वो अपनी मर्ज़ी से किसी से चंद जानवर ख़रीदता है और सदक़े के नाम पर जो है, और लोगों का भी अजीब कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम जो है वो आएंगे, खरीदेंगे, आज़ाद करवा देंगे सदका जो है। जब ये पकड़ी जाती है तो सैकड़ों की तादाद में पकड़ी जाती है, तो नेट करते हैं और आधी उधर ही मर जाती है। और ये बड़ा जुल्म करते हैं। अब देखें ये कौन सी नेकी है कि हमने बाहर से पकड़ी हैं फिर हम इसे दोबारा आज़ाद कर रहे हैं। ये कॉमन सेंस मानती है कि ये पकड़ी और फिर आज़ाद की, ये कौन सी नेकी है? और इसे डिस्करेज करना चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है और ये वाइल्ड लाइफ पे जुल्म है जी। और ये सारे बाकी इजलास से जो आती है ना पकड़ के बाहर से आती है, फिर हमने सारे नाकों पे जो एंट्री पॉइंट है लाहौर के सब बंदे लगा दिए हुए हैं जी। सारे जो हमारी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं उधर बंदे लगा दिए हुए हैं ताकि ये इस जो मैंने से क्रश किया जा सके। अभी रिसेंटली भी आपकी तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं, आपने 5-6 लोगों को पकड़ा भी है। वीक में 11 बंदे तकरीबन पकड़े गए हैं और कल ही 4 बंदों को जो है वो फाइन हुआ है 50,000, लेकिन वो फाइन पे नहीं कर सके, अभी वो जेल में ही। जेल में, यानी अगर जुर्माना जो है वो पे नहीं कर सकेंगे तो वो जेल में ही रहेंगे। जेल में आप आए कहाँ से हैं? आए कहाँ से हैं? हाँ, शेखपुरा से। रोज आते हैं यहाँ पर? तो ये रास्ते में कोई रोकता नहीं है आपको? इवन ये कुछ जिम्मेदारी पुलिस वालों की भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद शेखपुरा से ये यहाँ पर आ रहे हैं जी। सिविल सोसाइटी का रोल है कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करें। अब एक चीज़ बाहर से पहले जुल्म होकर पकड़ी जा रही है और हम जब छोड़ते हैं तो कौन सी नेकी इसमें मिलेगी हमें? और ये सिविल सोसाइटी को इसमें इस काम को डिस्करेज करना चाहिए और इनके बिल्कुल भी इन्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए ताकि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। अच्छा, इसमें जो इस वक्त परिंदे हैं, अभी आपने बताया कि कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जाते जाते पहले ही मर जाते हैं। डाटा आपने दे दिया है लेकिन कुछ मर जाते हैं। टेक्निकली आपको भी थोड़ा इशू होता होगा आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हुए इसके। ये इस तरह होता है ना जी, जब पकड़ते हैं ना तो ये इनके कुछ डीलर हैं लाहौर में, ठीक है, उनके पास ही आता है सारा इनका माल। फिर आगे इस तरह के जो आगे गरीब इस तरह छोटे मोटे जो डीलर होते हैं वो आगे लेते हैं। इसकी यानी ये वहीं से परचेज करके लाते हैं। हाँ, ये पूरी सप्लाई होती ये है। कहने किसी फेरी वाले से लिया है। ये फेरी वाला ये है। हाँ, इनके पीछे डीलर होता है, वो कुछ पकड़ने वाले होते हैं, फिर आगे कुछ स्टोर करने वाले होते हैं, फिर सप्लाई करने वाले होते हैं, फिर ये सेल कर, ये एंड सेलर है। ये आपने कहाँ से लिए? फेरी वाले से लिए बेटा। फेरी वाले आप, वो कह रहे हैं आप खुद फेरी वाले हैं, खड़े हो जाएं जरा। मैं कह रहा हूँ वो भी मतलब कि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं देना। डिप्टी साहब आपसे पूछेंगे फिर आप जरूर बताएंगे। चलो यार क्या नाम है उस बंदे का, किससे लिया? अब
मतलब हम देखो मैं इस बंदे नहीं जानता फेरी वाले तो किन्ने ही देता नहीं पता ही है कि किन्ने देता नहीं फेरी तो जो साइकिल से लेके फिर साइकिल से लग रहा है मैं क्या थोड़े जो नहीं ठीक है हां किन्ने दी लिए की पा लिए मैं उनको 60 आगे के 150 ही भेजना आगे 150 का जोड़ा 150 जोड़ा चल हुन ते उन्होंने फाइन ही होना है तो फड़ो यार फाइन होगा आपको कोई टेंशन नहीं है, घर वाले फिक्रमंद होंगे, ये कोई टेंशन नहीं है हमें। आप इनको देखें ज़रा, हाँ एटीट्यूड देखें, उनको कोई डर खौफ नहीं है कि हमारा जो है वो जुर्माना होगा, हमें जो है वो सजा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहता है क्या होगा जी, कुछ भी नहीं होगा, इन्हें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। अभी भी आपको टेंशन नहीं हो रही है यहाँ बैठते हुए कि अगर आपने जुर्माना भी जमा ना करवाया तो सजा होगी, तो फिर सजा काटनी पड़ेगी। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डर खौफ ही नहीं है। आप इनकी आंखों में देखें ज़रा, ये बुजुर्ग हैं, इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, हम लोग जो हैं वो यहाँ पर आके सदक़े के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अभी देखिए ये बैठे हैं और टेंशन नहीं है कि यहाँ पर पहले तो उनकी जांच से कहा गया है कि हम लोग 60 रुपये के हिसाब से लेते हैं पर जोड़ा और आगे 150 रुपये में बेच देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सज़ा होगी, जुर्माना होगा, यानी इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। और बड़ी बात है कि इन्होंने थोड़े एक्सेप्ट किया है कि मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना एक्सेप्ट तो मानते ही नहीं है। मैडम इन्होंने माना क्या है, ये रूटीन के चोर हैं और ये इनका रोजगार वाबस्ता है इसे। जी, एक और शख्स है यहाँ पर जिसको अभी टीम ने, हम कहीं और विजिट करने जा रहे थे लेकिन अभी टीम में पकड़ा है। देखिए ज़रा आप उनको कैमरे की आंख से, वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ टीम भी मौजूद है। और यहाँ जो अभी शख्स पकड़ा गया है वो, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं पकड़ा जा रहा हूँ, मुझे जुर्माना होगा, मेरा चालान होगा, या फिर मुझे 2-3 साल जो है वो सजा भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। एक और शख्स यहाँ पकड़ा गया है और यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि मेरे ख्याल से 2 शहर भी हैं यहाँ पर जो खरीदारी करके लाए हैं, या फिर माजरा क्या है वो आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ये ठीक है, ये लीगल ठीक है, लीगल नहीं है। कहाँ से लिए आपने? ये मैंने रखे हुए थे काफी। अच्छा, ये बच्चे के लिए ना, ये इसे एलेक्जेंड्राइन पैरेट कहते हैं और ठीक ये है, प्रोटेक्टेड है, ये कोई नहीं रख सकता, ना इसकी सेल परचेज नेटिंग शेटिंग रख भी नहीं सकते जी, बिल्कुल इस पे पाबंदी है। और ये भी देखें, इनका मतलब है ये बच्चों के शौक के लिए रखे हुए थे। बच्चों के शौक, ये शौक से रखे हुए हैं, अच्छे लगते हैं। तो आप चाहोगे कि आपको घर में कैद कर दिया जाए? ऐड लगाई थी तो ये हमारे भाई हैं। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला, आप चाहते हो कि आपको घर में कैद कर दिया जाए? वो कह रहे हैं जी कैद कर दिया जाए। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। आप अपने बेटे को वॉशरूम में बंद करके रखेंगे? वॉशरूम में बंद करके रखेंगे? ये ऑनलाइन डीलिंग करते हैं। ये देखिए इन्होंने जिसको सेल किया उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन डीलिंग करते हैं। अब ये पार्सल डिलीवर करने जा रहे थे और हमने बंदों की ड्यूटी अड्डों पे वैसे भी लगाई हुई है जी। जब ये पार्सल जाते हैं तो आपने पकड़े, तो ये अब रास्ते में पकड़ा जाए। पकड़े सर आप कुछ बोलेंगे या मैं बोलूँगी? ये सामान तरह रखें और ये भाई को। ये कौन है साथ में आपके? छोटा भाई है। तो ये अभी तो आप कह रहे थे कि हम जो है वो खुद रखते हैं, अब वो कुछ और इंकशाफ कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमारे घर के अपने जानवर। ये सेल परचेज घरों से तो करते हैं। ये देखें, ये पार्सल है, ये जा रहा है। ये अब ये जरा पैरेट पे कैमरा जरा जूम करें ताकि इसको देखें कि यहाँ ग्रीन पैरेट या रात होता जो है, इसमें इसके पिंजरे में पानी मौजूद नहीं है पीने के लिए, ठीक है। और मुझे बताएं कि आप इसको कहाँ से लेकर आए हैं? ये मैंने घर में रखा हुआ है। घर कहाँ है आपका? ये भगवानपुरा। बागवानपुरे। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? ये पार्सल है भाई, उनको देने जा रहा हूँ। देने कहाँ देने जाना है? कमालिया। अच्छा मुझे आप बताएं, बागवानपुरा से आपने कमालिया जाना है, प्यास लगेगी आपको रास्ते में? जी लगे। इसका क्या कसूर है? देखिए मुझे बताएं, यहाँ पे कहीं पानी मौजूद नहीं है। गर्मी देखें, ये भी इंसानों की तरह ही जानवर हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनके ऐसे साथ नहीं है?
एसी में जाएगा ये तो आराम से। ये एसी में जाएगा, कह रहे जी ये एसी में जाएगा। मैडम ये जो ग्रीन पैरेट्स हैं इनके लिए मैडम मरीम औरंगजेब साहबा ने और सेक्रेटरी साहब ने, मुदस्सर भाई मलिक साहब ने और डी साहब ने, जो मुबीन लाइफ साहब है, सख्ती से हिदायत की हुई है। और ये बहुत सारे पंजाब में कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं कि जो हमारे ग्रीन पैरेट्स हैं इन्हें हमने बचाना है, क्योंकि ये बाहर से भी नेट होते हैं फील्ड से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वायलेशन है और इनका अब चालान होगा। कितना चालान होगा? FIR दर्ज होगी इनके खिलाफ, इन्हें फाइन होगा। ये तो जब्त होंगे, फाइन मिनिमम। ये साथ जाएंगे आपके? ये साथ जाएंगे। ये आपका बेटा है, अभी आपने मुझे बताया है, तो मुझे बताएं कि ये कारोबार ठीक है? आप समझते हैं? पहले कभी कहीं ने इंस्पेक्शन नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की आपने? मेरा ना इस पे पाबंदी की वजह से मैं ये काम नहीं करता है। मेरा छोटे परिंदों पे अभी आप कह रहे, वो कह रहे मैं ये काम ही नहीं करता, वो कह रहे ये काम नहीं आपके करता। सामने सबूत है, ये पार्सल डिलीवर करने आया है जी। और ये काम दोबारा दिखा रहे जरा कैमरे के आगे। कोर्ट में बताएंगे ना करते हैं नहीं करते। आप कह रहे मैं ये बिजनेस नहीं करता, ये तो फिर ये क्या है? पाबंदी है, वो चीज़ का बिजनेस नहीं है मेरा। इस पे पाबंदी नहीं है? इस पे पाबंदी है। फिर बेहतर मेरा ये दूसरा ऑनलाइन का काम दूसरा ये बस। यहाँ पर जो है बात हम हमेशा करते हैं इंसानों के हकूक़ की, लेकिन जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं। अभी इनको पकड़ लिया गया है, इनके खिलाफ जो है FIR भी होगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चालान होगा। और इसके अलावा अभी वो बच्चे को देखें ज़रा, मैंने सिर्फ उसके वाले से ये सवाल किया कि आप अपने बच्चे को सारा दिन कैद करके रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। जब आप अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरह नहीं कर सकते, तो आप किसी जानवर के साथ कैसे कर सकते हैं? आप अभी कह रहे हैं कि आपका ये बिजनेस नहीं है, आपने किसी और चीज़ का बिजनेस है, ये आपने बताया है। तो भैया ये कहाँ लेके जा रहे थे आप? वो ये कह रहा है ये किसी से लेके का जोड़ा मैं देता हूँ, ठीक है। मेरा ज़्यादा प्रॉपर ये काम नहीं है, छोटा किसी से लेके? हाँ जी। तो आपको पता है जब ये काम अलाउ ही नहीं है, इलीगल है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं प्रॉपर नहीं करता ये प्रॉपर करता है, ये डीलर है त्वार बाजार को। पहले कभी पकड़ा गया है? पकड़ा गया पहले ये नहीं, कभी नहीं ये नहीं, पहले क्या फर्स्ट टाइम ही ये काम कर रहा हूँ। मैंने किया नहीं है, लेकिन पता लगा था मुझे, ठीक है। लेकिन क्या पता लगा था? इस पे पाबंदी ज़्यादा है, पता लगा इस पे पाबंदी कम होने की वजह से ये खुल गया हुआ है। काठे पे पाबंदी है, अच्छा, राह पे नहीं है। लेकिन क्या है, राह तो अभी लोग बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कारोबार ठीक है। ये नहीं हम किधर से लिए, कहाँ से लिए हैं ये हमारा दोस्त है, वहाँ से लिया है। दोस्त कौन है, क्या नाम है उसका? अब ऐस भाई हैं हमारे, ठीक कहाँ है। के रहने वाले? वो समनाबाद किया, उनसे पर्व दिया था मैंने। वो ये कारोबार करता है? नहीं, घर में से ले घर में डीलिंग करता है? हाँ जी। नहीं, मैं लेके आया था आगे बेचने के लिए। कितने का लिया? ये मैंने मुनासिब ही लिया था, कितने का? 22,000 रुपये का। 22,000 रुपये कितने का? 25 का आगे लिया मैंने। ये वकास से तुमने लिया है या वकास को डिलीवर कर रहा है? ये तो कमालिया लिखा हुआ है। कमालियाँ ये कस्टमर है हमारे, ये उनको जा customer रहे हैं जी। ये भी डीलर है? ये भी डीलर है? हाँ ये कह रहा कस्टमर है, ये डीलर ही हुआ ना फिर। ये कस्टमर को ये कस्टमर है, ये कस्टमर आप डीलर है ना, आप मैं डीलर हूँ, मैं कह तो ये डीलर है। FIR आपके खिलाफ जो है वो होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, 50,000 का जुर्माना है। ये डीलर है। 50,000 का जुर्माना। हाँ ये डिलीवर करना है, डीलर है। मैं ये कह रहा है कि पार्सल करवाना है। सेल परचेज करता है, ये डीलर है खुद बंदा, जी। ठीक है ना। इसने कमालिया ये बर्ड्स जो है ना बेचने हैं, किसी ने इससे परचेज किए हैं। ठीक है। अभी इसके पास पीछे भी माल पड़ा होगा। अच्छा, जो उसके खाने के लिए रखा गया है परिंदे के, वो आप देखें ज़रा के मकई रखी गई है और वो भी जो है वो कच्ची। आप कच्चा खाना खाएंगे? बाजरा डाल दो, और सी डाल दो। खाएंगे? नहीं आपका बेटा भी मैंने देखा है, आप उसको 7 दिन एक कमरे में बंद करके रख सकते हैं? नहीं रख सकता। नहीं रख सकते। सिर्फ इंसानों के हकूक हैं, जानवरों के कोई हकूक नहीं है। आपका नाम क्या है? असद अली नाम है। असद? हाँ जी। मुझे बताएं कि जानवरों के कोई हकूक नहीं है। हुकूक है। कब से काम शुरू किया ये वाला आपने? मुझे 8-10 साल हो गए। 8-10 साल? हाँ जी, डीलर है, बड़ा डीलर है, काफी देर है। सारा पता है इसे कानून के बारे में, इलीगल अनलीगल सारा पता है। सब पता है, वो कह रहे हैं आपको, लेकिन आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ इस पे तो पाबंदी लगी है जरूर है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, फिर भी कोई डर खौफ नहीं है? आज मैंने कहा आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है? फर्स्ट टाइम हुआ 10 है। सालों से काम कर रहे हैं आप? ये प्रॉपर नहीं कर रहा, मैं आपको अच्छा। कह जो रहा हूँ। अभी आप 10 साल भी कह रहे हैं? है तजर्बा इतने का साल का। अच्छा, तो तजर्बा है तो काम कर रहे हैं ना 10 सालों से। कितने का ये बेचना था? ये 25 का। 25,000 का? हाँ जी। यानी कि हम ये समझें कि
हज़ारों का बिजनेस नहीं, लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस चल रहा ये है। बड़े महंगे बर्ड हैं मैडम, ये इससे भी ज़्यादा है। ये 40,000 तक भी सेल करते हैं, 70,000 तक भी सेल करते हैं। ये तो आप बता रहे हैं ना कि 25,000, ये तो मामूली बता रहा है। इनकी कीमत बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा होती है। अच्छा, कितनी कीमत होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा? ये 30,000 का पेड़, 40 का, ये डिपेंड करता है कि बर्ड्स कैसा अच्छा, है। कोई अगर शहरी जानवर रखना भी चाह रहा है, परिंदे रखना चाह रहे हैं, ग्रीन पैरेट्स अलाउड नहीं है। ग्रीन पैरेट्स अलाउ नहीं, किसी सूरत अलाउ नहीं है। किसी तरह अलाउड नहीं है। वो कह रहे हैं किसी सूरत अलाउ नहीं है, इसके बावजूद आप इसका बिजनेस कर रहे हैं। क्या FIR होगी इसके खिलाफ? क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जुर्माना होगा? जी, पैसे नहीं मैडम, अभी इन पे FIR होगी, कोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह जेल जाएंगे। जेल पहले कभी गए हैं आप? देखिए जेल कैसी है। चलें अब आप देखेंगे कि कैसी है जेल। आगे चलते हैं। शहर लाहौर में इलीगल जो काम चल रहा है परिंदों का, अभी आप ये जोड़ा देखेंगे 25,000 का है। हम लोग अक्सर समझते हैं कि शायद एक शहरी जो है वो अपने घर के लिए परिंदे लेके जा रहा है तो 1,500 या 2,000 के, लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी है, ये डीलर हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। और इवन बार बार मैं ये बात का जिक्र कर रही हूँ कि सिर्फ इंसानों के हकूक़ नहीं, जानवरों के भी हकूक़ है, जिसमें इस्लाम का जिक्र जो है इस्लाम में इसका जिक्र किया गया है। और वाइल्ड लाइफ टीम जो है इस हवाले से काम कर रही है। मज़ीद आगे चल के आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। अभी आपका बेटा, उसने देखा ये मंजर अपनी आंखों से, क्या वो कभी ये भूलेगा कि उसके वालिद साहब को जो है वो पकड़ के लेके जाया जा रहा है? जी जी नहीं, वो नहीं भूलेगा। तो फिर आप ये काम क्यों करते हैं भाई? अच्छा, मुझे अब नॉलेज हो गया, अब नहीं किया करेंगे, छोड़ देंगे। हज़ारों ऐसे इनके पास केसेस भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें नॉलेज हो चुका है, अब हम काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ही काम कर रहे हैं। मज़ीद आपको दिखाते हैं शहर लाहौर में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, भाटी गेट हो गया या धर्मपुरा, वहाँ पर भी यही काम चल रहा है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले आपने सिचुएशन देखी है कि किस तरह एक लोगों का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है कि यहाँ पर सदक़े के नाम पर जो आपने जानवर बेचे जा रहे हैं, उसको कोई भी शहरी जाता है 150 देता है और उस परिंदे जैसे ही लेता है तो उसको आज़ाद कर देता है। ये कॉन्सेप्ट बन चुका है सदक़े के नाम पर परिंदों के हवाले से। लेकिन जो इसको बेचने वाले हैं, फेरी वाले हैं और इसके अलावा जो डीलर्स हैं जो घरों में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है। इसके अलावा हम मज़ीद आगे जा रहे हैं, विजिट करते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए इस ऑपरेशन के हवाले से, तो जहाँ पर हमने आगाज़ में बात की है कि इंसानों के हकूक़ की हमेशा हम बात करते हैं, तो जानवरों के भी हकूक़ हैं। अभी आपने जो उनके पिंजरे थे जिसमें उनको रखा गया था, ना उसमें पीने का पानी था, ना उसमें दाना था, और उसको आगे बेचा जा रहा है 25-26 हज़ार की एवज, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए। यानी ये कारोबार भी चल रहा है और सिर्फ इससे ना हम लोग जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट जो आपने देखा ही है कि सदक़े के नाम पे बेचे जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानब अगर मोहल्ले की बात कर ली जाए तो छतों पर लोगों ने प्रॉपर जो है वो चिड़ियाघर बनाया हुआ है और चिड़ियाघर की सूरत में मुख्तलिफ जानवर रखे हुए हैं जो कि गैर कानूनी है और अलाउ नहीं है। उसकी वजह से ना सिर्फ वहाँ पर बदबू और ताफुन फैलता है बल्कि आसपास के जो रिहायशी हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अभी वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है तो हम आपको दिखाई रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी ये जो जिनको पकड़ा गया है, ना तो उनको किसी चीज़ का डर है ना खौफ है, उनको ये है कि पकड़े जाएंगे, पैसे जमा करवाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर यही काम करेंगे। यानी ये काम चलता ही चला जा रहा है। अभी दिल्ली गेट चल के देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है और इसके अलावा मज़ीद आपको दिखाते हैं कि शहर लाहौर में कहाँ पर इलीगल तरीके से काम चल रहा है। और यहाँ मैं आपको बताते जाऊँ जो ग्रीन पैरेट है वो बिल्कुल ही बैन है, उसके बावजूद उनको बेचा जा रहा है। तो हमारे साथ ही रहिए। अभी हम पहुँचे हैं, ये दाता दरबार के तरफ में है, परिंदा मार्केट है। जैसे हम पहुँचे तो आप ये देखें शटर जो है वो गिरा दिए गए हैं। इससे पहले ये दुकानें खुली हुई थी और यहाँ पर भी जो है वो इलीगली तौर पर जो है वो परिंदों को रखा गया है, बेचा जा रहा है। हुने बंद हुई है? नहीं, आप ही ये बंद ही रहती है, दुकानदार से पूछे। ये दुकान बंद ही रहती है। शटर इसका डाउन था, ताला जो है वो अभी लगा है, थोड़ी ताला अभी लगा है। हाँ जी, ताला भी लगा थोड़ी देर। यहाँ पे आपने चेक किया था, क्या सूरत हाल थी? ये ताला नीचे था, शटर नीचे था, ताला नहीं था लगा। अच्छा। ताला बाद में लगा। मैं ये चेक करके बाहर खड़ा हूँ, जो ही हमारी टीम आई है मैंने उन्हें बताया, आके देखा तो ताला लगा। कौन है इसका ऑनर? ये तो कह रहे हैं अभी। नहीं, वो माई है, वो सामान पड़ा उसका। अच्छा, वो माई इधर रहती है, ठीक है ना। ऑनर जो है वो इसका यहाँ मौजूद नहीं है अभी, शायद वो भी आ जाए। और जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो भी यहाँ से गायब है। शटर जो है वो नीचे कर दिया गया। आपने बताया ताला नहीं लगा हुआ यहाँ पर। नहीं था, पहले नहीं था लगा, बाद में लगा।
मालिक का या किसी यहाँ पे मुलाजिम के इंतज़ार करने या इसको खुलवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनका कहना है कि जंगली जो कबूतर हैं वो भी अलाउ नहीं है। परिंदा मार्केट है और दाता दरबार के अतराफ़ में है यहाँ पर। तो आज़ादी के नाम पे जो है वो सदक़े के नाम पे बस परिंदों का कारोबार चल रहा है। मालूम ही नहीं है कि परिंदे या जो तोते जिनकी बात कर ली जाए, ग्रीन पैरट की बात कर ली जाए या जंगली कबूतर की, इवन चिड़ियों की बात करी जाए, तो वो ऐसे इनका बिजनेस चल रहा है। इनका कहना जैसे यहाँ हम पहुँचे हैं ताला लगा दिया गया है, पहले शटर नीचे था। कॉमन स्पैरो है, ग्रीन पैरट्स हैं, पार्ट्रिजेस हैं, पीजेंट्स हैं, रेड लेग हैं या चकोर हैं, जितने भी प्रोटेक्टेड एंड बर्ड्स हैं वो ये सेल नहीं कर सकते। और ये सिर्फ कैप्टिव ब्रेड एक्जोटिक स्पीशीज जिसे फैंसी बर्ड्स कहते हैं वो ये सेल कर सकते हैं। या अभी ये जंगली कबूतर भी पकड़े हैं जी, ब्लू रॉक ये नहीं सेल कर सकते। कोई भी चीज़ बाहर से नेट करके ये नहीं सेल कर सकते, इसकी इजाज़त ही नहीं है। इसकी इजाज़त नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ पर पहले इंस्पेक्शन की गई है आपकी तरफ से? इंस्पेक्शन रूटीन के साथ होती रहती है। अभी हमें कोई शक है कि इसके पास कोई बर्ड्स हैं जो बाकी दुकानें चेक की हैं आपने? बाकी में कोई वायलेशन नज़र अभी तक नहीं आई। चेक हमने की है क्योंकि स्टाफ रूटीन के साथ आता रहता है, चेकिंग होती रहती है। इसका डाउट है ये भी क्लियर कर लो। चेकिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है वाइल्ड लाइफ की तरफ से, और यहाँ जो ऑनर है उसको बुलाया जा रहा है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, यहाँ पे खातून आई हैं, बुज़ुर्ग खातून, और जिनकी ये दुकान थी वो खुद यहाँ पर नहीं है, उनकी वालिदा हैं, क्या लगती हैं ये मालूम नहीं है, और वो कह रहे हैं जी यहाँ पर आप चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है हारा जी, की हाल है तुहाडा? चंगा पुत्र। रोटी खान गए सो? आहो। हारा जी कदों ने कर रहे हो काम? मैनू बाबा चेरे हो गया, मैं कल बच्चियां बीती बेवा है, ओदे 6 बच्चे ने। अच्छा, बेवा दी 6 बच्चे ने? आहो। अच्छा। 4 धीयां वड्डियां तेरे वांगू। ठीक है। ते 2 पुत्र छोटे हो। ठीक है। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार कह रहे हैं कोई आदमी यहाँ काम करते हैं? कोई आदमी लगाता, झूठ बोलते हैं। मेरे गुस्सा फिर चढ़ता होता, केड़ा आदमी लिया मेरे मुंह ते? यहाँ के लोग तो कह रहे हैं आदमी है मैं इथे हुंदा। दुकान बंद करके जो है वो चाय पीने चले गए हैं। केड़ा आदमी आता है चाय पीता है दुकान बंद करके? बताओ मेनू। ये चेकिंग कर रहे हैं जरा आपकी दुकान की। करना ठीक बात है। ये कहाँ से लेकर आती हैं आप जानवर सारे? हाँ, कहाँ से लेकर आती हैं? फेरी वाले को ले लेनी है। ते हो ते कोई देंदा नहीं, फेरी वाले को ले लेनी, जेड़े बेच जाते ने ना उन्हां को ले लेना। की करा और कोई? इधर आए जरा। फेरी वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम कहीं और से लेकर आते हैं। आप कह रही हैं फेरी वाले से ले रहे हैं, तो चल क्या रहा है? फेरी वाला दुकानदारों पे डाल रहा है, दुकानदार फेरी वाले पे डाल रहे हैं। केड़े दुकानदार फेरी वाले के बैठा? मैं कह रही हूं कित्थों लेंदे हो? हां, कित्थों लेंदे हो तुसी? मैं इत्थे फेरी वाले नांग ते उन्हां को ले लेनी। केड़ी जगह तो? इत्थे बैठी दरबार ते। दरबार से? हाँ। ये कह रही हैं दरबार से मैं जो है वो जानवर वगैरह लेती हूँ। ये डीलर तो उनके हैं ना जो देते हैं इन्हें, तो अब पकड़ते हैं, बंदा ट्रेस करते हैं कौन है। वो कह रही है यहाँ पे कोई शख्स नहीं, मैं ही काम करती हूँ। माई अम्मा जी काम करते हैं। कुछ दुकानदारों को बुलवाएं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। सर इधर आए, आप जरा बात सुनिएगा। ये दुकान जो है वो किसी खातून बुजुर्ग खातून की है या फिर किसी शख्स की है? यही रहती हैं साथ, बच्चे बुच्चे यही बेचती हैं चिड़ियाँ। अच्छा, यही है? हाँ, पूरी फैमिली होती है साथ। ठीक है। हाँ जी, ऊपर भी रहते हैं काफी। फैमिली रहती है? ये इनके बच्चे बेटे सारे ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो छानबीन की गई है, इनसे जानते हैं क्या कुछ निकला है यहाँ से। ये चेक किया आपने? ये कुछ कबूतर हैं इनके पास, कुछ ये वाइल्ड हैं। अलाउ नहीं है ये? नहीं अलाउ नहीं है। ए देखो जरा जंगली रखे ने तुसी ते जंगल के बैठ के उधर और मेरे थे मेरे बीते ने। ए ते अलाउ नहीं जी हैगे, ए लेके जान दे जे ਤੁਹਾਡੇ जानवर। ए ते अलाउ ही नहीं हैगे, इन्हें दी इजाजत नहीं हैगी बेचन दी। वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो लेकर आते हैं। अदनान साहब, कहना मेरे बच्चे ना के आउंदे। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे लेकर आते हैं। वो जा खुदा नु अगर कुछ ना हो दी किते जी। मेरा नाम ब्यासिया साला दी। अच्छी ते भाई ब्यासिया साला दिन झूठ ये बोल जरा इनको बताएं जरा, ये परिंदे अलाउ हैं? बाजी ये आप नहीं सेल कर सकते, ना पकड़ सकते हैं। आप किधर से लिए? पुत्तर फेरी वाले नांग दे ना चिकुआ च पा के बेच दे गलिया बाजारा च। अच्छा, ओदा को लेनी। ये आपका बेटा को काम करता है? नहीं, वो कह रही बेटा नहीं है। ये आप काम क्यों करती हैं? तो फिर मेरी धी बेवाई ओदे 4 बच्चियां पढ़ दिया। अभी आपने 6 बच्चे कहा, अब आप 4 बच्चे कह रही हैं? गल भी सुन, 6 बच्चे हो गए, एक पुत्र है। पर खाने लगता जान के कर रही है ड्रामे। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, ड्रामा कर रही है। लेकिन कैमरे में 4 धीयां वड्डियां, एक पुत्र है। बाजी ये काम बंद करें, ये काम नहीं लगे तो मैं 25 साल आंटी बना ले। कितने सालों से ये दुकान है यहाँ पर?
मेरा 2 साल हो गए नहीं, 2 साल हो गए नहीं। 2 साल की कब से दुकान है यहाँ पर? काफी देर से है, माँ के बेटे बूटे भी साथ होते वो कह रहे ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ? सारे ये मैच ही होंगे ना कि मेरा मतलब है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ अम्मा जी सही अफसर लगे ना कि चिड़ी दा पढ़ नहीं रब कर सकता, कोई चिड़ी दा पढ़ की चीज है सही असूल दी गल कि चिड़ी दा पढ़ नहीं बेच सकता कोई चिड़ी दा पढ़ सारा महकमा नाल ही हुंदा मेरा मतलब है हुन सानू पुछदे ना साजिद कौन हर बंदे नूं पता साडा वे मुंह खुलाना सारे बैठ के आगे खांदे ने महकमे बगैर बेच सकदा कोई। एक मिनट आप किस महकमे की बात करें? वाइल्ड लाइफ की बात वाइल्ड लाइफ भी करते किसी की जरूरत हो सकती है इनके बगैर काम कर सके? कैसे काम? वो तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। ते आगे पीछे क्या करते हैं उनके पास बैठ के? डेट नोट कर रहे हैं आप, आइंदा इधर चिड़ी सेल नहीं होगी, ये लिख लें। आगे क्या सारे चुप के ले जाने ने। पहले तो आपने कुछ नहीं बोला। क्या बोले? मेरा मतलब बुराई आ जाएगी सर पे। एक मिनट आपने हमने लड़ना नहीं है, हमने तरीके से बात करनी है। प्रेशर आपने एकदम ऐसा डाल दिया कि सब परेशान है। देखिए आपने कोई प्रेशर डाला, किसी को पकड़ा, किसी को मारा? आपने नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। आपने एकदम शटर उठाए हैं, प्रेशर डाल दिया था मार्केट को, पता नहीं क्या हो गया। नहीं उठाए, जिनकी दुकान है उन्होंने खुद आके शटर उठाए। हेलमेट में पाबंदी है ना जी, हर आदमी पहनते हैं ना। नहीं मैं इसमें वो कह रहे हैं कि मार्केट कोई नहीं बोलता, मैं को देख रहा हूं। अच्छा मुझे आप बताएं, माशाल्लाह तुसी दाढ़ी रखी है, टोपी पाई है, इंसाना दे हकूक पता नहीं पता है, जानवर दे की हकूक ने तुसी देखो जानवर दे हकूक की ने। एक चीज देखो, अगर जो ए चीज पाबंदी है, ए चीज पाबंदी है, चिड़िया पाबंदी लगी है, लेकिन अगर जो पाबंदी फुल लगी है तो कोई चीज नहीं छेड़ सकता। एक मिनट महकमे ले लेते हैं पैसे सारे। क्या नाम है ऑफिसर का? ये हमें नहीं पता, ये सारे आते हैं। कैसे कैसे ये भी आए होते हैं, ये भी आए होते हैं, गाड़ी वाले भी आए होते हैं। क्या? एक मिनट जरा तसल्ली रखें। रोटियां खांदे ने आगे देखो तसल्ली रखें। ऐड देना पैसे ऑर्डर जे भाव झूठ मारी है। एक मिनट की काम होता तेरा? एक मिनट नाम बताएं। ये देखे ना आप, नाम बताएं आपको इनका। ये देखे ना, मैं देखिए जी, नाम नहीं पता तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? करना हमने आपको सब देखते हैं रोज इनका क्या काम है उनके पास? कब आए? रोज ही देरी होती है। सबूत रखा आपने कोई? ये कि मुझे बात सीएम साहब इसकी इंक्वायरी करें, अगर बंदा ये मतलब ऐसा इसे सस्पेंड करें, ऐसे क्लोज करें। एक दाढ़ी वाला डाला बड़ी दाढ़ी जो भी बंदा उसका नाम, जो भी बंदा देखो हमारी मेरी बात सुने सर जी, पंजाबी सीधी गल है। हाँ जी, इत्थे कोई चिड़ी नहीं विकनी, कोई कबूतर नहीं अच्छी विकना। बात है जी। तोता नहीं विकने दे। मेरी गल सुनो, चाहे ऑफिसर तो तोता ही है, तोड़ा साडा काम ही नहीं बात। लेकिन क्या मतलब नहीं बिके। सर जी गल सुनो, पंजाबी सीधी सादा, जिन्हें चिड़ी वेजी मैं तेन ओदी तुंदरिਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। हाँ जी, ऐसे वीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ चिड़ी विकी कोई तो मैंने कॉल करनी। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। अदनान साहब जरा कूल डाउन हो जाए। मेरा एक सवाल है आपसे। कबूतर ना तोते ना तितर। रिलैक्स हो जाए। हाँ। अदनान साहब जरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए अभी आपने बहुत बड़ी बात की है। सर जरा बात तो करने दें। हाँ जी, आपने भी बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बहुत बड़ी बात की है, लेकिन हम इंकशाफ तब करते हैं, बड़ी बात तब करते हैं जब हमारे पास कोई वैलिड पॉइंट हो, बात तसल्ली से सुन लें, जब हमारे पास सबूत हो। आपने बारहा कहा है कि इनके फ्लाइंग इंस्पेक्टर, आपको फ्लाइंग इंस्पेक्टर का नाम नहीं मालूम, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ कह रहे हैं दाढ़ी वाला, आप कह रहे हैं फ्लाइंग इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर, नाम मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं है। एक मिनट कैसे कैसे दे रही है फिर? एक मिनट, एक आप ही हमारा एक मिनट छड्डिया एने हर बंदे ਨੂੰ ਫੜਿਆ सबूत की मैं दस रहा मैं नाइव सदर मार्केट दा वो कह रहे अच्छे आदमी। मैं की कह रहा हूं, मेरा मोइन गोड़ी। मोइन भाई मेरी बात सुने, चिड़ी तोता शोता तितर कोई ना चीज तो सेल नहीं चिड़ी है ना तो तोता। होता भला किया है, एक दुकानदार बेचता है, हमारे आदमी को पकड़ा देता है। दसो कॉल करके देखिए सर तसल्ली से बात होगी तो मामले का हल निकलेगा ना। अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो हमसे पूछ रहा साजिद कौन है, उसको नहीं पता कैसे रोज आके बैठता है। आपका मुलाजम मैं पूछ रहा साजिद कौन है? बुलाए जरा उस इंस्पेक्टर को। आदमी जो रात दिन बैठ साजिद साहब कौन? आप है साजिद साहब। एक मिनट जरा इखलाकी तौर पे हम बात करेंगे। साजिद आप है साजिद कौन है? जिसकी दुकान है ये उसके आगे बैठा, हमसे पूछ रहा साजिद कौन है। एक मिनट सर, आपको इनका नाम मालूम है? देखिए हमारी ये लैंड नहीं, बात तो सुन लेना, आपको इनका नाम नहीं। मालूम है? फिर आप कैसे कह सकते हैं? भाई हम इधर आप जो पहले आए हैं, हमने कबूतर पहले उन्हीं दुकान से पकड़े हैं, साजिद की दुकान से।
ठीक है, हम पैसे लें उनकी दुकान पे रेड क्यों करें? क्यों करें? क्यों करें? ये देखें, हम बैठना, हम ये लॉन्ग रोड पे फिरते हैं, हमने बैठना खिलौना, हमने इधर भी बैठ सकते हैं, आपके पास भी बैठ सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं, उनके कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं होते। तकरीबन है 50,000 रुपए। नहीं मैडम, ये एक है, ये फील्ड है, फील्ड में बैठना होता है। इनका हम कैसे नाम पता करें? उनका नाम पता नवीद है, इसका कैसे पता करेंगे? सर ये कह रहे हैं जी इनका बैच नहीं लगा हुआ। मैडम वो शर्ट दूसरी पहनी हुई है, गर्मी है ना, लेकिन उनके ऊपर नाम की बात सुने। अगर भाई मेरी बात बोलने का मौका तो दो ना सबको। मैडम अगर इसमें कोई मुलव्वस पाया गया या ये मुलव्वस हुआ, मैं इंक्वायरी करूँगा और ये बचे, कोई भी नहीं बचेगा। अब ये मैं दावे से कह रहा हूँ इनसे, अल्लाह के फजल से कोई भी वाइल्ड लाइफ में सेल नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ये लिख रहे आप ठीक बात कर रहे हैं कि हर इदारे में काली बेड़े जरूर होती हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि तमाम की तमाम ही काली बेड़े हैं। इनका क्यों नहीं काम? जी इनका क्यों नहीं काम? आप इनका ही बाबर एक मौलवी है, ये क्या करते हैं मैं बताता हूँ। हमारे आदमी की चीजें पकड़ते हैं, चक्कर लगा के ले आगे बेच के चुप करके निकल जाते हैं। जंगली बने ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਚਲੇ गए ने मेरे साथ। सर जी इंक्वायरी होगी फुल होगी। अच्छा कोई एविडेंस है इस चीज का? ये आगे आपको एविडेंस हम फिल्म बना के दे देंगे। कितनी देर देंगे? जरूर दीजिएगा, फिल्म बनाए। हाँ आप अपना मौके देंगे। नहीं मैं, ये चोर हैं, चोरों को जब पकड़ेंगे वो हमारे खिलाफ बोलेंगे। ये आज के नहीं बोलते रहे मैडम, ये आज के नहीं बोल रहा है। मैंने इनके ऊपर, मैंने इन डीलरों के ऊपर FIR करवाई और मुसलमान है भाई, इनको तो बोलने का मौका देना। जी इन लोगों ने मैंने इतना काम किया, मैंने इनके तोते भी पकड़े और ये दांत भी इन लोगों ने मेरे तोड़े हैं। FIR भी मैंने करवाई, ये देख ले, ये मेरे मुखालिफ हैं। जो मैं इनको जब पकड़ता हूँ रंगिया पकड़ता हूँ, मैं गुसल करवा लें, इनसे गुसल करवा लें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम। हाँ मैं कर रहा हूँ, गुसल करके मस्जिद में जो है हमारे तोते पकड़े हैं। एक दान तोड़े वो कह रहे हैं। ये मुसलमान है, इसको पता करें। रखे हुए हैं ये, कभी हमारे गले पड़ते हैं, कभी क्या करते हैं। अच्छी साडा कड़ियां दा काम है, तोतियां दा काम है। कड़ियां दा काम नहीं, वो कड़ियां दा काम ठीक है। साडा परिंदा किसी चीज दा काम नहीं। सर देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आप एक ऑफिसर पे आपकी बात दुरुस्त होगी। अगर मैं किसी पे इल्जाम लगाऊंगी, एक बंदा डेली आता है तो मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं है, मैं इल्जाम लगा रही हूं। कैसे पता करेंगे? बताएं, इनका पता है, ये उम्र है, इसका क्या पता करेंगे? सजा साहब ने कभी नहीं बताया आपको? पूछ बाबा जी, अफसर ने, वज़ीर आज़म ने किलो बैठे होंगे ने। कोई बंदा जंगली कबूतर ले आंदा है ना, सब लोग पहले इन्होंने बुलाया जाता है। आप क्या चाह रहे हैं? दरियों का काम है, आपका दरियों का काम है, आपकी इंटरेस्ट इतनी वाइल्ड लाइफ में कैसे है? कैसे? मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुन ली है, बोलने भी तो देना, बोलने भी तो दे। आपकी बात सुन ली है। बतौर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर लाहौर का मैं इंचार्ज हूँ। आपके जो खदशात हैं, आप तहरीरी तौर पर तशरीफ लाएं उधर ऑफिस आके। अगर कोई गवाह हैं, सबूत हैं, जिस बंदे के खिलाफ आप कहेंगे मैं इंक्वायरी करूंगा, लेकिन करूंगा मेरिट। एक मिनट भाई जी, कुछ भी नहीं होता। देखें, ये होता है। वो आपका आदमी कह रहा साजिद कौन है? 24 घंटे आदमी बैठ रहा है, पूछ रहा साजिद कौन है? सर जी कैसी बात करते हो मेरी जान? कानून नहीं पता कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ सादे ओए ठंडे हो यो, ठंडे नहीं है, गलत गल कर जाते हैं। साडा ते कारोबार नहीं चिड़ियां तोतेयां दा। मैं कह रहा नहीं है काम से, साडा मोटरसाइकिलों का काम है। एक फार्मूला लगाया जा रहा है कि मार्केट में जो बंदे काम नहीं करते ना, उनको फ्रंट पे कर दिया ताकि यहाँ पे झगड़ा बनाया जाए। तो अब ये बंदे, इनकी इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम में। इनका अभी आप कह रहे हैं कि मैं मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, गाड़ियों का। ठीक है, इस चीज़ का काम। अच्छा, एक मोटरसाइकिलों वाला है, एक दरियों वाला है। मेरी शॉप है, ये अमर पिजन। ठीक है, हमारा परिंदों का नहीं काम। इनकी बात आपने सुन ली है, आप इंक्वायरी करनी है, जो भी। ये पब्लिक है, इनकी बात हमने सुननी है, इनका पूरा राइट है, ये बताएं कि वायलेशन हो रही है। लेकिन विदाउट एविडेंस आप किसी पे इल्जाम नहीं मैडम मेरी बात लगा सुने, सकते। हम इंक्वायरी करेंगे, अगर एविडेंस मिला तो कानूनी कार्रवाई फुल हो, इसमें माफी किसी को नहीं। लेकिन मैं इन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये हमें कांटेक्ट करें जी। जब ये फील करें किस तरह का इशू हो रहा है, कांटेक्ट करें, हम रिस्पॉन्ड करेंगे 1 वीक में, विद इन 1 वीक। ये आपको इधर चिड़ी नजर नहीं आएगी, ये लिख रहे हैं। इलीगल सेल है, उसमें हमारे साथ ये लोग तावन करें ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सवाल मेरा भी बनता है कि इनका बैच नहीं है। मैं कहता इतना अच्छा है ये, उनकी क्यों तारीफ करते हैं? वो किसी को माफी नहीं देते ही नहीं माफी। सबको एक जैसा रखते हैं। चाय पी लो,
कहता ये पीनी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है सर जी, हम चाय पी नहीं सकते, हमें अलाउड नहीं है, पानी भी नहीं पी सकते किसी। जी जी, मेरे पास एफआईआर, मुझे लगा शायद बचपन से टूटे हैं। नहीं, मेरे पास एफआईआर पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये डीलर लोग हैं जो, आपके पास कोई सबूत है? मेरे सब सबूत मेरे पास है। क्या है? क्या कि मैंने इनका जब तोते इनको डीलरों के साजिद का कज़न था जिसके मैंने तोते पकड़े थे, 300 तोता था, ठीक है, मेरे पास एफआईआर और अदालत में रजू किया। फिर इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, प्रेशर डाला। प्रेशर डालने की वजह से हम जब आते हैं ये प्रेशर डालते हैं ये लोग। ठीक है, डिप्टी चीफ हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे इस मामले की इंक्वायरी होगी। अगर तो ये ऑफिसर जो है मुजरिम हुआ या फिर इसने कुछ किया या फिर करप्शन की इस मामले में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी 200% होंगे, ये 200% किया जाएगा। वैसे अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं कि जब कोई इस तरह की इंस्पेक्शन की जाती है तो हमेशा ही दुकानदार इस तरह का मौक़िफ़ सामने रखते हैं कि जो अफसरान इंक्वायरी के लिए आए इनमें काली बेड़े भी मौजूद होती हैं, शायद वो अपना बिजनेस कवर कर रहे होते हैं। ये तो इंक्वायरी के बाद मालूम होगा। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नाज़िम बाटी गेट से होते हुए हम लोग मक्का कॉलोनी के पास मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है वो परिंदों की दुकानें हैं। यहाँ पर ये खबर सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो जानवर रखे गए उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही, लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया गया और यहाँ पे कुछ परिंदे मरे हुए भी हैं। तो इनसे बात करते हैं यहाँ पर क्या माजरा है। यहाँ पर हम तो चेक ही कर रहे हैं जंगली जो परिंदे, उसके अलावा यहाँ पर जी यहाँ पे ना एक ग्रीन पैरेट मिला है और दूसरा हमने इनसे चेक किया कि आपकी कोई एप्लीकेशन आई है लाइसेंस के लिए या नहीं, लेकिन ये 6 माह हो गया कोई एप्लीकेशन नहीं आई। बर्ड्स की जब हालत देखी है तो ये बहुत कंजेस्टेड इन्होंने डाले हुए थे, 2-3 बर्ड्स मरे हुए थे। तो अभी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं। ये यहाँ से ये परिंदे लेके जाएंगे और इनको साथ लेके जाएंगे जो लीगल। ये परिंदे भी साथ जाएंगे? हाँ जी, ये साथ। ये किस लिए जाएंगे साथ? ये साथ इसलिए जाएंगे कि एक्सोटिक बर्ड्स का भी लाइसेंस जारी होता है। अच्छा। और इनकी एप्लीकेशन नहीं आई, जिनकी एप्लीकेशन आई हैं उनको हम नहीं टच कर रहे, लेकिन जो बैन स्पीशीज़ हैं हमारी वो जहाँ पे भी हैं अगर उसकी लाइसेंस है या नहीं है तो उसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई ऑनर कौन है? ऑनर कौन है यहाँ का? आप इसको थोड़ी सी बात करें। जी जी मैं करूँगी, जरूर करूँगी जी। अच्छा, ये सर आए हैं हमारे पास, इन्होंने शॉप का कहा है जी हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, परिंदे जो है ये बैन है। हम ये कहते हैं कि जिसके ऊपर बैन है, जो पाबंदी है, उसको तो ये साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है, बच्चा भी जाने के लिए तैयार है। इन्होंने लाइसेंस का इशू कहा है कि जी लाइसेंस आपका नहीं बना, बच्चा जाता है साथ लाइसेंस भी बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें वार्निंग नहीं दी गई। अगर वार्निंग होती तो हम हो सकते नहीं, हमें वार्निंग नहीं दी। देखिए हमने सारी पूरे लाहौर में जितनी भी शॉप्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि अगर ये हमें कोई वार्निंग देते हैं कोई इस बात के ऊपर कि लाइसेंस इशू होता है, हम लाइसेंस बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, इन्हें नोटिस देना चाहिए, ये नोटिस नहीं दे रहे। और परिंदे भी वो लेके जा रहे हैं जिनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है सरकारी तौर पे ना, तो इन्हें थोड़ी सी रहनुमाई करनी चाहिए। आपका ये कहना है कि आप तक पहुंची नहीं है बात, हमारे तक खबर नहीं पहुंची कि देखिए कोई भी नोटिस है, किसी तरह का भी नोटिस है, बेशक किसी प्रॉपर्टी का लाइसेंस का है या किसी तरह का भी है, उसका नोटिस होता है, ठीक है। मुझे ये जो इन्होंने इशू किया है मैं दिखा दें कि ये नोटिस है, हम इसके ऊपर एग्री करते हैं। मैंने तो कहा सारा माल ही उठा के ले जाएं साथ, बच्चों को भी बिठाएं आप साथ ले जाएं। देखिए बर्ड शॉप है ही नहीं है, उसका क्या मुझे बताएं कि क्या कार्रवाई ये जितने भी बर्ड शॉप्स वाले हैं इन सब को पता है कि हमने बर्ड शॉप जब बनानी होती है तो इसका एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, इसका लाइसेंस होता है। जितने भी बर्ड्स हैं उसमें फैंसी बर्ड्स हों, एक्जॉटिक स्पीशीज़ हों या वाइल्ड बर्ड्स हों, ये सब के लाइसेंस बनते हैं। उसमें कुछ हमारी बैन स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल किसी भी सूरत नहीं रखी जा सकती। अगर इन्होंने फैंसी बर्ड्स भी रखने हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस जारी होता है। उसके अलावा अगर किसी ने कोई सेल परचेज कर रहा है तो वो इलीगल है। आपके यहाँ आसपास और भी दुकानें हैं, वहाँ पे भी मुझे बताएं लाइसेंस उनके पास नहीं होगा? यहाँ पे किसी के पास लाइसेंस नहीं, मुझे एक भी शॉप के ऊपर लाइसेंस दिखाएं, ठीक है ना, तो हम जुर्माना होंगे क्योंकि हमें पता होगा कि इन्होंने लाइसेंस बना के दिया हुआ किसी को। यहाँ ये पूरी मार्केट के ऊपर हमने ना ये रिकॉर्ड चेक किया है, जिनकी एप्लीकेशंस नहीं आई हुई हम उनको अभी आप बताने कि एक परिंदा भी है जो जख्मी हुए हैं, 3-4 वो परिंदा इस शॉप के वाले से फेंक दिया, मरा। देखें जरा कैसे मरा है वो आपस में लड़ पड़ते हैं ना उसकी। ये देखें जरा, पिंजरा दिखाएं, इसमें कितने परिंदे हैं, कितने परिंदे हैं इसमें? कितने है ये भी 20-25। मुझे बताएं कि पिंजरा देखें और परिंदे देखें जरा कितने रखे हुए हैं आपने, तो इनको हवा भी नहीं लग रही है। अब क्या किया जा सकता है हमें बताएं थोड़ा सा इसके बारे में भी। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ थोड़ी वार्निंग दें कि एक पिंजरे के अंदर इतने रखे जाते हैं। रोड पे आपसे ये पिंजरा जो है ना जिस साइज़ का, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 जोड़े रखे जा सकते हैं। ये सामने वाला पिंजरा इनके खिलाफ अब आप हाँ जी इनको साथ ले जाएंगे, ठीक है, और ये वहाँ पे इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग होगी। लीगल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है।
तो जी सेटअप तो करके देना, हमें भी तो बताया ना किस चीज़ के ऊपर हमारे अनलीगल बात कर रहे हैं। आप हमें बताएं, कोई नोटिस नहीं दे रहे, आप हर बात के ऊपर अपनी बात मना रहे हैं, कुछ हमारी भी सुन लें आपने। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जिस बंदे को वाइल्ड लाइफ की हौनो नहीं है वो यही कहेगा। अब जिसको पता है, देखें आप मेरी बात सुनिए, आप बहस कर रहे हैं, मसला ये है, मसला ये है, मेरा राय नहीं है आपके साथ बात करने का। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सामने जितने भी बर्ड्स पड़े हैं, ठीक है, चाहे फैंसी हो, चाहे एग्जॉटिक हो, चाहे कोई भी स्पीशीज हो, उनका लाइसेंस होता है। वसीम साहब, वो उनका शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है ना, आपने पंफलेट शाया किए ना, आपने कहीं मुहिम शुरू की, उनका कहना है ना आपने इश्तिहार दिए। मैं साहब से इस बात के ऊपर बात करने के लिए, अगर तो इनसे मुझे कोई हक नहीं है बात करने का, तो मैं इनसे कोई बात नहीं करता। मैंने इनसे बोला है कि अगर आपने नोटिस जारी किया है, ठीक है, हमें किसी भी शॉप के ऊपर नोटिस दिखा है वो नोटिस। बेसिकली ये हर साल लाइसेंस बनता है और इसकी जो सोशल मीडिया पे जो नोटिस आपने शाया की, इसमें जो शॉप्स है ना, ये मार्केट आज की नहीं बनी हुई, ये काफी सालों से बनी हुई मार्केट है। और हर साल नहीं देखा कि लाइसेंस मैडम कोई नहीं हमने देखा इधर हमें। मैंने तो आपको पहले बोला कि अगर किसी भी शॉप से लाइसेंस मिलता है। आप चाह क्या रहे हैं? क्या चीज? आप क्या हम चाहते हैं कि हमें आज रिलीफ मिले, ठीक है, और बात इन्होंने लाइसेंस की बात की है सर, ये हमारी जो कि फेंक दिया गया। कोई वेटरनरी डॉक्टर आपका विजिट करता है इधर? सर ऐसा कोई भी नहीं आता। नहीं तो ये गलत है ना, आपको इधर अगर इतने परिंदे रखे हुए हैं तो ये तो कानून के खिलाफ बात है कि आपके पास वेटरनरी डॉक्टर ही आपके पास नहीं, कभी चक्कर ही नहीं। देखिए अगर तो कुछ सरकारी तौर पे है तो हमें इस बात का भी नहीं पता। वो एक और परिंदा है यहाँ पर जो बीमार है, वो देखें जरा उसकी हालत देखें आप। वैसे तो आपकी शॉप सील कर देनी चाहिए उसूल के मुताबिक। वसीम साहब, इन्हें एक नोटिस जारी करें कल, ये अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और लाइसेंस बनवाएं, और अगर इनका कोई वेट इधर नहीं रखा हुआ, अगर दोबारा ना रखा हुआ, इसे सील कर दो। और मेरे ख्याल से जो वो भी परिंदा है ना, वो भी थोड़ी देर बाद वो भी दम तोड़ जाएगा। अभी क्या निकालना तुमने, उसे निकालो और डॉक्टर के पास लेकर जाओ, बल्कि बुलाओ डॉक्टर को, इधर चेक कराओ, बाकी परिंदे भी चेक करो। सर जी कल नोटिस दें, अगर ये लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, इसका वेट का इसके बाद नंबर नहीं होता या विजिट नहीं करता, ये सील कर दो। बहुत शुक्रिया आपका। तो वाइल्ड लाइफ की टीम मेरे साथ मौजूद थी और यहाँ पर जो परिंदों के साथ सलूक किया जा रहा है वो आपने देखा है। परिंदे यहाँ पर मर रहे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, कोई सिस्टम उनके लिए यहाँ मुतारिफ नहीं किया गया। ऊपर से बहस की जा रही है कि हमने जो है, हमें मालूम ही नहीं है कि लाइसेंस बनवाने के नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।